फिल्म का नाम है बैड गाइज। डॉन क्या चीज है बताने की जरूरत नहीं, मगर बॉटम लाइन यही है कि वो सबसे बड़ा एंटरटेनर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्शन। कोरिया में एक नई माफिया गैंग आई है जिनका लीडर कोई अननोन आदमी है। अगर दूसरी कोई गैंग उनके साथ हाथ मिलाने को इनकार करती है तो वो उसके गैंग लीडर को उठा के मार डालते हैं। बहुत सारे गैंग लीडर इस दहशत के मारे उनसे हाथ मिला रहे हैं, मगर नासिर नहीं मिलाता तो वो मार दिया जाता है। अब इस नासिर का फोस्टर भाई है डॉन, जो जेल में सजा काट रहा है। नासिर की फैमिली ने उसे हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा माना है, नासिर का बड़ा भाई माना है, और इसका एहसान डॉन ने नासिर के जुर्म खुद के ऊपर लेके जेल जाके चुकाया है। तो डॉन कोई छटा हुआ क्रिमिनल नहीं है, वो कभी क्राइम यूनिट का हिस्सा था। अब वह जेल में एक साधारण कैदी की तरह सजा काट रहा है। उसे जेल में काफी रिस्पेक्ट है। जेल में सब डॉन को बिग बॉस के नाम से जानते हैं। ऐसे में एक दिन जेल में कैल्विन नाम के एक कैदी को लाया जाता है तो बाकी के कैदी उस पर हमला करते हैं, क्योंकि कैल्विन जेल में आने से पहले पुलिस ऑफिसर था और उसके हाथों एक क्रिमिनल की मौत हुई थी। तो जेल में कैल्विन और बाकी कैदियों के बीच चल रही इस फाइट की वजह से डॉन डिस्टर्ब होता है और देखने आता है कैल्विन अकेला सबसे भीड़ गया है। तो अब बिग बॉस डॉन के आते ही सब रुक जाते हैं, मगर कैल्विन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो डॉन को चैलेंज करके उस पर हमला करता है, मगर डॉन तो आखिर डॉन है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो वह आसानी से अपने एक हाथ से ही कैल्विन को बेहोश करता है। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आके डॉन को नासिर के मौत की खबर देते हैं, जिसे ब्रूटली मार के उसके ऑर्गन निकाले गए हैं। वह खबर पढ़ते ही डॉन अंदर से टूट जाता है। सुपरिटेंडेंट जानते हैं कि डॉन एक क्रिमिनल नहीं है, तो वह उसे उसके भाई के फाइनल रिचुअल के लिए जेल से 2 दिन की छुट्टी देते हैं। डॉन नासिर के मेमोरियल जाके उसे श्रद्धांजलि देता है। नासिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम को हैंडल करता था, जो ड्रग्स, वेपन, प्रोस्टिट्यूशन और ऑर्गन ट्रैफिकिंग से दूर ही रहता है, और इसलिए शायद उसने उस नए गैंग से हाथ मिलाने से इनकार किया था जो इन गंदे धंधों में डील करते हैं। वह नासिर का नेटवर्क इस्तेमाल करके अपना गंदा धंधा फैलाना चाहते थे। डॉन नासिर और उसकी माँ से बहुत अटैच था, तो अब वह नासिर की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। अब डॉन उसके पुराने बॉस गेविन से मिलता है, जिसने कभी पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल क्राइम यूनिट बना के देश के क्राइम को काफी हद तक कंट्रोल में रखा था। डॉन भी उसकी टीम का मेंबर था, मगर एक मिशन के दौरान गुंडे ने केविन की लड़की को मार डाला। गेविन ने उस क्रिमिनल को तो पकड़ लिया था, मगर लड़की की मौत से वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके जीने की इच्छा चली गई थी। गेविन ने स्पेशल यूनिट छोड़ दिया था और खुद को शराब में डुबो दिया था। अब वह कैंसर से जूझ रहा है। डॉन जानना चाहता है कि नासिर की हत्या के पीछे कौन लोग हैं, मगर गेविन उसे हेल्प करने से मना करता है। फिर भी डॉन को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मिशेल किसी जग्गू गैंग के पीछे थी। मिशेल भी गेविन के यूनिट में डॉन के साथ काम करती थी। गेविन डॉन से कहता है कि शायद ये जग्गू गैंग ही तुम्हारे भाई नासिर के हत्या के पीछे है। तो अब डॉन मिशेल से मिलने का फैसला करता है। मिशेल एक मिशन पे है। उसे जेल से कुछ कैदियों को किसी और जेल में शिफ्ट करने का काम दिया गया है। कैदियों को ले जा रही उस वैन में बड़े बड़े कैदी है, जिनमें जग्गू गैंग का लीडर नोहा भी है। मिशेल इस बात से सरप्राइज है कि अचानक इतने सब खुखार कैदियों को शिफ्ट करने की वजह क्या है, मगर सुपीरियर्स के ऑर्डर है तो क्या करे। रास्ते में बस में गैस भरने के लिए वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, जहाँ पे कोइंसिडेंटली जेसिका भी है। जेसिका को अलग अलग क्राइम के अंडर पकड़ा गया है। अब इन सबका काफिला हाईवे से जा रहा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन सामने से एक ट्रक डिवाइडर तोड़ के उनकी लेन में आता है और पुलिस की गाड़ी के साथ कैदियों के बस को भी टक्कर मारता है। बस पलट जाती है। कुछ कैदी जख्मी होते हैं तो कुछ कैदी मौके का फायदा उठा के भाग जाते हैं, जिनमें जेसिका भी होती है। मगर हमें समझ में आता है कि यह हमला जानबूझ के किया गया था किसी खास कैदी के लिए, और वह खास कैदी है नोहा। अब ट्रक में से एक मास्क मैन नीचे उतरता है। तभी और एक वैन आती है, जिनमें से कुछ मास्क पहने आदमी उतरते हैं। मिशेल अपनी गन लेके उनकी ओर मुड़ती है। यहाँ वो मास्क मैन बस में चढ़ जाता है, तो हमें पता चलता है कि वो नोआ के लिए आया है। मगर नोआ के एक्सप्रेशन से पता चलता है वो नोआ को छुड़ाने नहीं बल्कि उसे किडनैप करने आया है। वो मास्कमैन नोआ की ओर बढ़ता है तो कैल्विन उस पे हमला करता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। उसका फायदा उठा के नोआ भाग जाता है। कैल्विन रेडियो पे से पुलिस कंट्रोल रूम को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। वह मास्कमैन गुस्से से कैल्विन को मारने मुड़ता है कि तभी मिशेल उस मास्कमैन को रोकने की कोशिश करती है। मास्कमैन उसके पेट में चाकू भोंक देता है। वह देख के कैल्विन उस मास्कमैन पे झपट पड़ता है। अब फिर से दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें कैल्विन उस मास्कमैन के गले का टैटू देख लेता है। मगर उस मास्कमैन के आदमी कैल्विन को वैन से ठोकर मार के बेहोश करते हैं। कैल्विन को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। मिशेल भी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है।
वह सब देख के डॉन गुस्सा होता है। अब वह जग्गू गैंग के एक अड्डे पे जाके उन लोगों को मारने लगता है, मगर एक आदमी से उसे पता चलता है कि उनका बॉस नोआ तो जेल में है और उसका नासिर को मारने के पीछे कोई हाथ नहीं। तो डॉन कंफ्यूज होता है। अब उस हाईवे अटैक को लेके मीडिया में चर्चा हो रही है। सब लोग कमिश्नर को सवाल कर रहे हैं। ऐसे में कमिश्नर जेसन डिटेक्टिव चार्ली को बुला के उसे भागे हुए कैदी को पकड़ने का आदेश देता है। चार्ली एक अक्लमंद डिटेक्टिव है, मगर इसके बावजूद उसका कभी प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि वह ईमानदार है। उसे इस अटैक को लेके अलग ही शक हो रहा है। चार्ली को जग्गू गैंग के बॉस नोहा पे शक है, मगर जेसन उससे कहता है कि वह अपना दिमाग सिर्फ भागे हुए कैदियों को पकड़ने में लगाए। अब जेसन गेविन को बुलाता है, जो कभी स्पेशल क्राइम यूनिट का लीडर था। जेसन गेविन को जग्गू गैंग के बारे में बताता है। वह बताता है कि गैंग के लीडर नोहा ने जग्गू माफिया गैंग को सियोल में शुरू किया और काफी कम समय में उसने बड़ी तरक्की की और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के जरिए अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। उसके बाद वह बिजनेसमैन कहलाने लगा, मगर वह पकड़ा गया। जेल में उसने मिशेल को कांटेक्ट किया और उसे बताया कि उसे जान का खतरा है। वह अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। वो जो कोई है उसके पास बेशुमार दौलत है और उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कांटेक्ट है और उन सब बड़े फ्रॉड लोगों की लिस्ट नोहा के पास है। वह उस लिस्ट को पुलिस को देने को तैयार है, मगर उसके बदले उसे उसकी सेफ्टी और जान की गारंटी चाहिए। जेल में कई बार नोहा पे हमले हुए हैं, इसलिए उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। गेविन जेसन से कहता है कि इस सब बात से पता चलता है कि पुलिस में से ही कोई दुश्मनों से मिला हुआ है। जेसन गेविन से कहता है कि वो किसी पे विश्वास नहीं रख सकता और इसीलिए वह चाहता है कि गेविन इस मामले को हैंडल करे। जेसन गेविन को पूरी आजादी देता है कि वह अपने हिसाब से इस मिशन को हैंडल कर सकता है। यहाँ चार्ली भी समझ जाता है कि कमिश्नर ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो मामला गंभीर है। स्पेशल क्राइम यूनिट वह यूनिट है जिन्होंने ऑर्गन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया था। यह यूनिट कायदे कानून के हिसाब से नहीं चलता। उनका लक्ष्य एक ही होता है, मिशन को किसी भी हालत में पूरा करना। इस यूनिट में 4 लोग हैं। पहला डॉन, जो किसी की भी हड्डी आसानी से तोड़ सकता है। दूसरा है गेविन, जो गोली चलाने में हिचकिचाता नहीं, पहले गोली चलाता है बाद में पूछता है। तीसरी है मिशेल, जो किसी के भी मुंह से कोई भी राज उगाल सकती है। और चौथा है गॉब्लिन, जो किलिंग मशीन है, एक साथ 50 लोगों को भी मार सकता है। चारों के 4 पागल। मिशेल हॉस्पिटल में बेड पे है तो गॉब्लिन धार्मिक हो गया है, उसने ये सब छोड़ दिया है। तो अब गेविन को अपनी टीम नए से बनानी है। वह कैल्विन का बायोडाटा पढ़ता है। कैल्विन का एक ही प्रॉब्लम है, वह अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता। गेविन के पिता भी कभी पुलिस सुप्रीडेंट थे, तो ड्यूटी उसके नस नस में बसी है। गेविन समझ जाता है कि यह पागल उसके यूनिट को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट है। गेविन कैल्विन से कहता है कि वह अगर क्राइम यूनिट को ज्वाइन करेगा तो उसकी सजा 5 साल से कम होगी। कैल्विन तैयार होता है। अब चूंकि गॉल्बिन टीम में शामिल होने को तैयार नहीं, तो गेविन कैल्विन को डॉन का पार्टनर बनाता है, मगर डॉन और कैल्विन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब गेविन काम शुरू करता है। मिशन होता है बस अटैक में भागे हुए 4 कैदियों को एक एक करके पकड़ना। पहला होता है पार्क, जो एक सीरियल किलर है। उसे लोगों को मारने को मजा आता है, जिसे 2007 में पकड़ा गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब यह जानवर बाहर आ गया है तो किसी की भी जान सेफ नहीं है। दूसरा है चैंग, जो एक रेपिस्ट है और हर तरह के क्राइम कर चुका है, जिसे 15 साल की सजा हुई है, मगर एक बार वह जेल तोड़ के भागा था और लगभग 3 साल तक वह बाहर आजाद घूम रहा था। उसकी वजह से जेल के कई ऑफिसर्स की नौकरी चली गई थी, मगर आखिर चैंग को पकड़ा गया। तीसरा है नोहा, जो जग्गू गैंग का लीडर है। उसका फोटो देखते ही डॉन कहता है कि वह उसका शिकार है। सबको इसी बात का ताज्जुब है कि जो जग्गू गैंग कल तक एक 3rd ग्रेड मामूली गैंग थी, वह अचानक इतनी बड़ी गैंग कैसे बन गई, उनके पास इतना पैसा कैसे आ गया। और चौथी है जेसिका, जो इल्लीगल गैम्बलिंग साइट चलाती है। उसका फोटो देखते ही डॉन गेविन से कहता है कि वह जेसिका के पार्टनर चंगू को पहचानता है। तो अब सब पहले जेसिका को पकड़ने का तय करते हैं। वह चंगू के अड्डे पे पहुंचते हैं। चंगू डॉन को देखते ही भागने लगता है, मगर डॉन उसके गोडाउन का दरवाजा तोड़ के चंगू को एक ही फाइट में बेहोश करता है। अब चंगू के जरिए तीनों जेसिका तक पहुंच जाते हैं। जेसिका उनसे भागने की नाकामयाब कोशिश करती है, मगर आखिर में वो उसे अरेस्ट कर ही लेते हैं। वह जेसिका को जेल भेजने की तैयारी करते हैं कि जेसिका गेविन से कहती है कि वह चैंग को पकड़ने में उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि वह उसके छुपने का पैटर्न जानती है। वह मैप पे अपनी थियरी समझाने के बहाने उन्हें कंफ्यूज करती है और आखिर में लिया नाम की एक लेडी के फोटो की ओर इशारा करके उनसे कहती है कि चैंग अब इस लेडी के कांटेक्ट में होगा। दरअसल जेसिका चैंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो वह जानती है कि लिया चैंग की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है और लिया को पता होगा चैंग कहाँ है।
तो अब चैंग को पकड़ने के लिए गेविन जेसिका को अपने टीम में शामिल करता है। मतलब अब जेसिका की भी सजा कम होगी। अब एक अंधेरी गली में चलती लिया से जेसिका कन्फ्रंट होती है। लिया चैंग के लिए खाना ले जा रही होती है। जेसिका बड़ी खूबी से उससे चैंग का पता जान लेती है। लिया से जब चैंग को पता चलता है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है तो वह भागने की कोशिश करता है। तो गेविन ट्रैप लगा के एक चेस के बाद चैंग को पकड़ लेता है, मगर आइन वक्त पे चार्ली आके उसे अरेस्ट करके ले जाता है। उसी वक्त गेविन को अटैक आता है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो इस सिचुएशन में डॉन भाग जाता है। दरअसल उसे नासिर का बदला लेने की पड़ी है। तो उसे इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि बिलाल जो कभी नासिर के साथ था अब किसी नए गैंग के साथ काम कर रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है। तो डॉन बिलाल को किडनैप करता है। डॉन उसे उस गैंग के बारे में पूछता है तो बिलाल बताता है कि कोई चेयरमैन नाम का आदमी उस गैंग को चलाता है जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा है और उसी ने नासिर को मारा है। डॉन चेयरमैन का पता जानना चाहता है, मगर डर के मारे बिलाल डॉन से झूठ कहता है कि वह चेयरमैन के अड्डे को नहीं जानता। बिलाल मौका देख के कार से भागता है कि तभी केल्विन जेसिका के साथ वहां आता है। केल्विन डॉन से कहता है कि टीम में काम करोगे तो फायदे में रहोगे। डॉन को बिलाल की बातों पे विश्वास नहीं। उसे लगता है जग्गू गैंग के बॉस नोआ ने ही नासिर को मारा है, मगर जब तक नोआ हाथ नहीं आता इस बात का खुलासा नहीं होगा। बस हादसे के बाद चैंग, पार्क और नोआ एक साथ भागे थे तो चैंग को नोआ के बारे में पता होगा। यही सोच के वो तीनों पुलिस इंट्रोगेशन रूम जाते हैं। केल्विन चार्ली को वार्न करता है कि आइंदा कभी उसके कैदी को उसके हाथ से ले जाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अब जेसिका जो चैंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी है अपनी भड़ास चैंग पे निकालती है और उससे नोआ का पता पूछती है। चैंग उनसे कहता है कि बस के भागने के बाद वो तीनों बस टर्मिनल तक एक साथ थे। बाद में वह अपने अपने रास्ते चले गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नोआ पार्क के साथ चला गया। पार्क को उसकी गर्लफ्रेंड जूली की तलाश है जिसने उससे गद्दारी करके पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था। वह डेस्परेटली जूली को मार के अपना बदला लेना चाहता है। तो पार्क पेट्रोलिंग ऑफिसर से जूली का पता जानने की कोशिश करता है, मगर जब वह उस पर शक करते हैं तो पार्क उन दोनों ऑफिसर्स को मार देता है, जिससे नोआ उस पर गुस्सा होता है। दरअसल नोआ ने पार्क को प्रॉमिस किया है कि वह उसे बोट से कोरिया के बाहर निकालेगा और यहाँ पार्क उसकी और मुसीबतें बढ़ा रहा है। फिर भी पार्क नहीं मानता और पुलिस रेडियो से जूली का पता जान लेता है। अब पुलिस के मर्डर से मीडिया में चर्चे होने लगते हैं कि ऐसे खूंखार कैदी खुलेआम घूम रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है। यहाँ डॉन, केल्विन और जेसिका जूली को आगाह करते हैं कि पार्क उसकी तलाश में है तो वह घर से बाहर ना निकले। जूली उनसे कहती है एक सीरियल किलर को पकड़वा के उसने पुलिस की मदद की, मगर पुलिस ने उसे भागने दिया और अब वह पार्क के पकड़े जाने तक घर में छुप के नहीं बैठ सकती। कमिश्नर जेसन केल्विन को उस रात वाली फुटेज दिखाता है जब पार्क ने उन दो पुलिस वालों को मारा था। तो केल्विन को रियर व्यू मिरर में नोआ दिखता है, मतलब नोआ पार्क के साथ है। तभी उसे जेसिका का फोन आता है कि वार्निंग के बावजूद जूली उसके वर्क प्लेस गई है। जूली काराओ के बाहर पहुंचती है तो उसे वहां रिसेप्शनिस्ट मरा हुआ दिखाई देता है। तभी दरवाजा खोल के पार्क उसके सामने आता है। वो जूली को टॉर्चर करने लगता है कि तभी बिल्डिंग के नीचे डॉन, केल्विन और जेसिका पहुंचते हैं। डॉन नीचे इंतजार करने लगता है तो केल्विन और जेसिका ऊपर जाते हैं। दोनों सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं तो उन्हें नोआ दिखाई देता है। केल्विन नोआ के पीछे जाता है तो जेसिका बार की तरफ जाती है। केल्विन को देख के नोआ भागने लगता है तो केल्विन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ जेसिका अंदर आती है तो उसे एक कमरे से जूली की चीख सुनाई पड़ती है, मगर दरवाजा अंदर से बंद होता है। जेसिका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। अंदर जूली मौत की दहलीज पे होती है कि तभी डॉन हथौड़ा लेके आता है और एक ही वार में दरवाजे के 2 टुकड़े कर देता है। वह अंदर आके एक ही पंच में पार्क को बेहोश करता है। मन तो उसका पार्क को मारने का होता है, मगर वह अपनी ताकत से पार्क की कमर की हड्डी तोड़ के उसे पैरालाइज करके छोड़ देता है। जेसिका घायल जूली को हॉस्पिटल पहुंचाती है। दूसरी तरफ नोहा केल्विन से बचते हुए एक डेड एंड पे आता है तो केल्विन उसके साथ ऊपर से जंप करता है। अब नोहा में भागने की ताकत नहीं रहती तो तीनों नोहा को अपने ठिकाने पे लेके आते हैं, मगर डॉन ठान लेता है कि वह नोहा को मार देगा क्योंकि उसके ख्याल से नोहा ही वह आदमी है जिसने नासिर को मारा है। मगर नोहा उससे कहता है कि उसने नासिर को नहीं मारा। अब नोहा उन तीनों को असली स्टोरी बताता है। वह उनसे कहता है कि जग्गू गैंग का असली बॉस ओशियारा है, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। नोआ बताता है कि जब ओशियारा जापान में था तो उसने पैसे के दम पे वहाँ के कमिश्नर को अपनी ओर कर लिया था। फिर उसने यामागुची के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। यामागुची जापान के याकुजा का बिग बॉस था। याकुजा यानी जापान की सबसे बड़ी क्राइम सिंडिकेट।
7 साल के इस गैंग वॉर में सरेआम हुए शूटआउट में कई सिविलियन मारे गए, मगर आखिर में ओशियारा ने जापान के अंडरवर्ल्ड पे कब्जा कर लिया। जैसे ही वो वहाँ के क्राइम का किंग हुआ, उसके पास बेशुमार पैसा आ गया, तो वह पैसा उसने दूसरे देश में अपनी सत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। 5 साल पहले उसने नोहा को अप्रोच किया था। तब नोहा ने जस्ट कुछ लड़कों के साथ मिलके जग्गू गैंग बनाई थी। उसने नोहा को प्रॉमिस किया कि वो उसे कोरियन अंडरवर्ल्ड का बिग बॉस बनाएगा। नोहा उसके सामने झुक गया। बाद में नोहा को पता चला वो तो सिर्फ कठपुतली है। ओशियारा ने आइस बनाने का कारोबार शुरू किया। आइस यानी एक केमिकल नार्कोटिक ड्रग। ओशियारा ने एक फैक्ट्री डाली जहां वो नए नए नार्कोटिक्स ड्रग्स बनाने का एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसका टेस्टिंग मासूम लोगों पे करने लगा। फिर उसने उन लोगों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी शुरू की। उसने कोरिया के टॉप के लोगों को खरीदा। उसने भिखारी, अनएम्प्लॉयड और अनाथ लोगों को उठा के काम पे लगाया। टॉय फैक्ट्री की आड़ में वह ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने लगा। ओशियारा अपना सेल्स नेटवर्क बनाने में लगा। जो उसके साथ आए उन्हें पैसा दिया, जो नहीं आए उन्हें मार दिया। उसने कोरिया के हर पब, बार, होटल्स को निशाना बनाया और इन सब का डेटा उसने एक डायरी में लिखा है और वह डायरी नोहा के पास है। इसलिए ओशियारा को नोहा चाहिए। नोहा उन्हें वह डायरी दिखाता है। नोहा डॉन से कहता है कि अगर ओशियारा को रोका नहीं गया तो पूरा कोरिया बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ पे कमिश्नर जेसन आता है। हमें पता चलता है कि जेसन भी ओशियारा से मिला हुआ है और इस मिशन का मकसद ही यही था कि नोहा को पकड़ के उससे वह डायरी हासिल की जाए। अब जेसन के आदमी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेसन उनसे कहता है कि तुम जैसे क्रिमिनल्स कभी हीरो नहीं बन सकते। तभी वहाँ पे ओशियारा का आदमी जैंगो आता है। कैल्विन उसके गर्दन का टैटू देख के पहचान जाता है कि वो वही आदमी है जिसने हाईवे पे अटैक किया था। जैंगो नोहा को लेके चला जाता है तो जेसन डॉन, कैल्विन और जेसिका को एक साथ बांध के उस चर्च को आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब डॉन अपनी पूरी ताकत को रस्सी तोड़ने में लगाता है और डॉन की ताकत के सामने वह रस्सी टूट जाती है कि तभी वहाँ पे गेविन आता है और जेसन के सोल्जर्स को अपनी कार से उड़ाता है। यहाँ धुएं की वजह से कैल्विन बेहोश होता है तो डॉन सीपीआर मेथड से उसे बचाता है, जिससे कैल्विन एम्बेरेस फील करता है। चार्ली की पुलिस आके जेसन के लोगों को अरेस्ट करके लेके जाती है। यहाँ डॉन की बातों से हमें पता चलता है कि उसने पहले ही चार्ली से मिलके उसका फेवर लिया था, उससे हेल्प मांगी थी, क्योंकि वह जान गया था चार्ली एक ईमानदार ऑफिसर है। डॉन ने चार्ली से कहा था कि यह देश के खिलाफ हो रही साजिश है, तो एक साथ उसका मुकाबला करना जरूरी है। यह एक बड़ा ऑपरेशन होगा। और तभी चार्ली ने डॉन को हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। अब चार्ली उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि यह कारोबार एक टॉय फैक्ट्री से चल रहा है। टॉय फैक्ट्री होने के बावजूद वहाँ एकदम टाइट सिक्योरिटी है। जाहिर है वो उनका हेड क्वार्टर है। अब चार्ली भी ओशियारा को पकड़ने की मिशन में उनके साथ शामिल होता है। यहाँ ओशियारा नोहा को मार डालता है। ओशियारा अपने लोगों से कहता है कि कोरिया को तो उसने सिर्फ ड्रग टेस्टर की तौर पे इस्तेमाल किया है, उसका असली टारगेट तो चाइना है। दूसरी ओर डॉन गेविन को बताता है कि उसने गॉब्लिन को इस मिशन में शामिल होने के लिए राजी किया है। गॉब्लिन वही शख्स है जो कभी गेविन की क्राइम यूनिट में काम करता था और जो बिजली की रफ्तार से फाइट करता है। तभी हमें सीसीटीवी कैमरा पे गॉब्लिन दिखाई देता है जो डिलीवरी बॉय बनके उस फैक्ट्री में एंट्री मारता है। वो कंट्रोल रूम में सभी लोगों को बेहोश करता है। अब गॉब्लिन गेविन, डॉन, कैल्विन और जेसिका को दरवाजा खोल के अंदर लेता है। यहाँ ओशियारा को पता चलता है कि जेसन की गद्दारी पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल चुकी है, तो अब वह उसके किसी काम का नहीं। वह जेसन को बुरी तरह मार के घायल करता है। यहाँ गेविन की गैंग फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाती है। यह सब ओशियारा सीसीटीवी पे देखता है। वह अपने आदमियों को गेविन की गैंग को मारने भेजता है। अब डॉन वायर कनेक्शन तोड़ के दरवाजा लॉक कर देता है और उन लोगों से कहता है, हिम्मत है तो अपने आप को बचाओ। अब ओशियारा के आदमी गेविन की गैंग से भिड़ जाते हैं और नॉन स्टॉप एंटरटेनिंग एक्शन शुरू होता है। डॉन गेविन और कैल्विन से कहता है कि वह जाके ओशियारा को पकड़े, तब तक वह उसके आदमियों को रोक के रखेगा। अब डॉन उन आदमियों पे बरस पड़ता है तो उसका साथ देने गॉब्लिन और जेसिका होते ही है। डॉन अपने एक एक सॉलिड पंच से उन्हें बेहोश करने लगता है। तो यहाँ ऊपर गेविन कैल्विन के साथ ओशी के आदमियों से भिड़ जाता है। मौका देख के डॉन ऊपर जाता है तो उसे 25-30 आदमी घेर लेते हैं, मगर डॉन 25 क्या 500 के लिए भी भारी था। वह अकेला उन सब से भिड़ जाता है। देखते देखते वह उन लोगों का सफाया करता है। यहाँ ओशियारा जापान भागने का फैसला करता है। ओशियारा हेलीकॉप्टर के लिए छत पे जाता है तो नीचे जैंगो कैल्विन से मुकाबला करने लगता है, जिसमें कैल्विन जैंगो से बहुत मार खाता है, मगर आखिर में अक्लमंदी से वह जैंगो को एलिवेटर डक्ट में फेंक देता है। यहाँ डॉन ओशियारा को पकड़ने छत पे आता है। वह एक ही धड़क में टेरेस का दरवाजा तोड़ देता है
और ओशियारा के सभी बॉडीगार्ड्स को धूल चटाता है। अब डॉन और ओशियारा आमने सामने आ जाते हैं। ओशियारा हाथ में मेटल क्लॉ डालता है और डॉन से भिड़ जाता है। वह डॉन को क्लॉ से घायल करता है, मगर डॉन उसके दोनों हाथ की कलाई तोड़ देता है और एंड में अपना सुपर पंच मारता है। ओशियारा उड़ के 10 फुट की दूरी पे जाके गिर जाता है और ढेर हो जाता है। यहाँ गेविन कमिश्नर जेसन को एक सुपर पंच मार के बेहोश करता है। 5 लोग 50 पे भारी पड़ गए थे। आखिर में चार्ली पुलिस फोर्स लेके आ जाता है, मगर उसके लिए वहाँ अरेस्ट करने के सिवा कोई काम नहीं बचा होता। गेविन को ट्रांसप्लांट के लिए लीवर मिल जाता है। कैल्विन गेविन को नोआ की वह डायरी देता है जिसमें देश के गद्दारों की लिस्ट है। डॉन चाहता है गेविन की क्राइम यूनिट जारी रहे। मिशेल को होश आता है। जेसिका पुलिस को बिटकॉइन फ्रॉड के पार्ट देती है, तो कैल्विन अपनी बची हुई सजा काटने जेल जाता है। डॉन नासिर के मेमोरियल जाके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वह अपनी सजा काटने जेल जाने लगता है कि तभी उसे फोन आता है कुछ क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं, तो क्राइम यूनिट को उसकी जरूरत है। डॉन स्माइल करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है।